चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ हिंदी दिवस के अवसर पर जनता दल सर्कुलर उत्तर प्रदेश ने हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय दारुल सभा में आयोजित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश यादव, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह रावत, आरपी निषाद, कार्यालय प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक रणनीति सिंह, धर्मेंद्र कुमार रस्तोगी, प्रदेश सचिव कानपुर मंडल प्रभारी घनश्याम सिंह, वीके सिंह, एनसीपी शिवदीप यादव, लच्छी राम, राजभर, जीत लाल यादव, सराफत अली, शांति देवी व पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ओंकार सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। हिंदी भाषा को सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए। नई पीढ़ियों को भी हिंदी भाषा के बारे में बताएं और प्रयोग करने के लिए कई कार्यक्रम में उपस्थित सभी हिंदी दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। आए हुए अतिथियों को नमस्कार कर रहा हूँ। जैसे शांति देवी जी आई है बस्ती से, हमारे यादव जी हैं और क्या नाम ये मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी हैं, अशोक यादव जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, माननीय ओंकार सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, और ये क्या नाम राजेंद्र सिंह जी मंडल सचिव, तिवारी जी, वर्मा जी, सबको कामना है हम लोग को सबको नमस्कार और काफी अध्यक्ष हमारे बोलेंगे। मैं राजेंद्र सिंह रावत, महामंत्री प्रदेश सचिव। हिंदी दिवस के आंदोलन का जो है हम लोग साक्षी रहे हैं। सन 64-65 में हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसमें हम लोगों को जेल में भी जाना पड़ा था। प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल सेक्टर कि हिंदी पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक बनाया जाएगा, इसको सभी लोग तारतम्य के साथ प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, बस स्टेशन हो गए और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जो भी लीगल सेंटर हैं, जो भी हमारे दफ्तर होंगे, सभी लोग इसको पूरी तरीके से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं घनश्याम सिंह, मंडल अध्यक्ष कानपुर नगर। एक मातृभाषा है, इसका प्रचलन हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर जगह होना चाहिए। इसी के साथ मैं हिंदी पखवाड़े पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर जनता दल राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित भारत जागृति अभियान के संयोजक वायु बलिया साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अवधेश जी, कानपुर मंडल के प्रभारी घनश्याम सिंह जी और हमारे प्रदेश महासचिव उत्तराखंड विकास परिषद के प्रभारी राजेंद्र सिंह रावत जी, ओम प्रकाश तिवारी जी और आपका विक्रम वाघला जी, समता वाघला जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज हम लोग हिंदी दिवस पूरे देश में मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग हिंदी दिवस का आयोजन कर रहे हैं। अभी पिछले साल हिंदी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने बड़ा आयोजन किया था और वहां पे भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा था कि हम हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि देश का जब संविधान बन रहा था तो 49-50 में संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कतिपय कारणों से उन लोगों ने यही शर्त रखी कि देश संक्रमण के तौर से गुजर रहा है, कुछ कारण को हम न्यायालय की भाषा, न्याय की भाषा, न्यायालयों में और संपर्क की भाषा, व्यापार की भाषा अंग्रेजी के रूप में प्रयोग करेंगे। कुछ दिनों के बाद हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन 64-65 तक 10-15 साल बीत गया, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में जब स्वीकार नहीं किया गया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश में बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया। हजारों हजार नौजवानों ने देश जेलों को भरने का काम किया और उसमें नारा दिया कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा, डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में हिंदी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम होगा। कहने का मतलब, अगर आपका न्यायालय में कोई चीज चल रही है और वहां पर आपका अधिवक्ता बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो हमें नहीं जान पाते कि ये हमारे पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है। इसलिए अपनी भाषा, हमारी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज अगर होगा तो हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। देश जब हमारा
हमारी भाषा थी, हमारी संस्कृति थी, हमारा रीति रिवाज था, तो हम सोने की चिड़िया थे। दूसरे दुनिया के लोग हमारे देश व्यापार करने आते थे, लेकिन उसमें हमारी भाषा थी, हमारी संस्कृति थी, और हमारी भाषा में वो लोग आते थे, बातचीत करके व्यापार करते थे, हम सोने की चिड़िया थे। जब हम IMF वर्ल्ड बैंक के इशारे पर जब मीडिया बनने लगी, दूसरी भाषाओं के हम गुलाम हो गए, तो हम कंगाल होते चले गए। इसे देश को समृद्धि का रास्ता, भारत की पहचान, हिंदी की पहचान, राष्ट्र की पहचान है, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इसके लिए हम लोग व्यापक स्तर पर नौजवानों से अपील करते हैं, सामाजिक संगठनों के लोगों से अपील करते हैं, देश के जागरूक लोगों का आह्वान करते हैं कि वो हिंदी की योगदान की अपना योगदान दे। हम आज 14 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाने का काम करेंगे। पिछले साल भी हमने आगरा से लेकर सहारनपुर से लेकर के और दूसरे प्रदेशों में भी हम लोग हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाने का काम किया। आज हम लोग यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में दारुसभा के 127 नंबर में हम लोगों ने जो बैठक की है, आज दिन भर का हमारा कार्यक्रम हिंदी राजभाषा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज ही देश को समृद्धि की ओर ले जाने का